नमस्कार, सोमेश गितोड़ी क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग को स्वागत है। मोटिवेशन फॉर यूथ एक सीरीज हम लोग चला रहे हैं जिसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर में चयनित हुए हैं, जो नेट सेट क्वालिफाइड हैं, ऐसे प्रोफेसर को हम आपके सामने लाते हैं ताकि आपको कुछ मार्गदर्शन मिल सके। इसी क्रम में आज हमारे बीच डॉक्टर महेंद्र सर हमारे बीच डॉक्टर एस आर महेंद्र सर हमारे बीच उपस्थित हैं, जो कि शासकीय भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय पामगढ़ में पदस्थ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। सर, हमारा जो चैनल है एक प्रकार का एक गाइडेंस देने के लिए है बच्चों को जो अभी नेट सेट एग्जाम या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए। तो सर, थोड़ा सा आप अपना परिचय बताएंगे और एजुकेशन के बारे में कि कहाँ कहाँ से आपने एजुकेशन ग्रहण किया है। सर, मेरा नाम डॉक्टर एस आर महेंद्र है। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के शासकीय स्कूल में प्राप्त किया। मेरा गांव ग्राम कुर्दी है जो शक्ति जिले के अंतर्गत आता है, और मैंने स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री डॉक्टर एस आर महेंद्र है। मेरा गांव ग्राम कुर्दी है जो तहसील मालखरौदा और जिला शक्ति के अंतर्गत आता है। प्राथमिक शिक्षा मैंने गांव के स्कूल से प्राप्त किया और स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री मैंने TCL महाविद्यालय जांजगीर से प्राप्त किया, और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में मैंने MPhil की पढ़ाई की है। और 1993 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से सहायक प्राध्यापक राजनीति शास्त्र की परीक्षा के माध्यम से सहायक प्राध्यापक राजनीति शास्त्र के पद पर मेरी नियुक्ति हुई। 1993 के बैच की है सर, बहुत पुरानी है सर, बहुत पुरानी। 1993 में MP लोक सेवा आयोग एग्जाम दिया, उसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ गठन, उसके बाद आज तक नहीं हुआ है एग्जाम। तो वो उस समय का दौर MP का हमारा था, छत्तीसगढ़ तो बना नहीं था सर उस समय। जिस तो आपका जो रुझान है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कैसे आया सर? सर, मैंने ठाकुर छेदीलाल शासकीय महाविद्यालय जांजगीर से स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई किया। उस समय हम लोग ठाकुर छेदीलाल शासकीय महाविद्यालय में जब अध्ययन कर रहे थे तो मैं वहाँ छात्रावास में रहता था। तो उस छात्रावास से 87 में 3 लोगों का सहायक प्राध्यापक के पद पर चयन हुआ। वहीं से सहायक प्राध्यापक बनने की इच्छा मुझ में हुई, और मैंने भी एक उद्देश्य बनाया कि मुझे भी आगे चलकर सहायक प्राध्यापक पद पर मुझे जाना है। जी। तो सर, जैसे 1993 की जो वैकेंसी आया था जी, तो उस वैकेंसी के तहत उस समय 2 प्रकार के चल रहे थे सर, एक तो विशेष भर्ती अभियान का भी था और एक एग्जाम सिस्टम था। तो आपका एग्जाम सिस्टम के थ्रू हुआ है सर? हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एग्जाम हुआ और उसी से हमारा चयन। जी जी। तो उसके बाद फिर जो आप तैयारी की है सर उस सब्जेक्ट का, असिस्टेंट प्रोफेसर का राजनीति विज्ञान में, जी, तो उसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं और उसकी तैयारी के लिए आप कौन कौन सा बुक प्रिफर किए हैं वो थोड़ा हमारे बच्चों को बताएंगे ताकि उनको एक मार्गदर्शन मिल सके सर। सर, उस समय तो पहली बार 91 में लिखित परीक्षा हुआ। जी जी। उसके पहले विशेष अभियान या अन्य तरीके से भर्ती होती थी। जी जी। तो सिलेबस का वैसा विशेष कुछ जानकारी भी नहीं थी। जी जी। और जैसे हमने MA पास आउट हुआ उसके बाद फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की पहली बार जब वैकेंसी आई, जी जी, तो उसके लिए हम जो भी UG और PG में जो पुस्तक पढ़े थे उसी में से ही तैयारी की। जी 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 सर। सर, अभी का जो समय है
अभी कंपटीशन काफी है सर, जी है ना। जैसे अभी आप नेट सेट आप एग्जाम दिलाएंगे या पीएचडी होंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जी। अभी की संख्या में पोस्ट कम आ रहा है, संख्या ज्यादा है, तो बच्चों को आपको क्या गाइडेंस करना चाहेंगे कि वो अपना तैयारी किस प्रकार से करें? सहायक प्राध्यापक परीक्षा के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आज प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा है जी और इस प्रतियोगिता के दौर में सहायक प्राध्यापक एक उच्च शिक्षा विभाग का जो पोस्ट है, ये राज्य सरकार के द्वारा लोक सेवा आयोग के द्वारा इसकी भर्ती की जाती है। तो सहायक प्राध्यापक पद के लिए तो स्नातकोत्तर में 55% जी जी डिग्री जी के साथ उत्तीर्ण होना है जी और इसके साथ ही नेट या स्लेट जी या पीएचडी जी होना आवश्यक है। जी पीएचडी की यदि डिग्री है आपके पास तो उसमें प्राथमिकता दी जाती है। जी जी तो ये क्वालिफिकेशन है, जी स्नातकोत्तर में 55% के साथ उत्तीर्ण हो, जी जी साथ ही साथ नेट और स्लेट की भी परीक्षा अनिवार्य है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ बुक्स वगैरह बताएंगे सर, जो राइटर हैं जो आप यूजी या पीजी लेवल के में आप पढ़ा रहे हैं, है ना, उसमें उसी के जो बच्चे तैयारी कर सकें। एक या दो बुक, जैसे अभी मार्केट में अभी देखेंगे अरिहंत का भी आता है बुक, या फिर उपकार प्रकाशन के भी, साहित्य भवन का आता है, ये नेट सेट का भी आता है इधर, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आता है। तो इंटर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर, आपसे आपका इंटरव्यू कैसा रहा? हमारा इंटरव्यू तो इंदौर में हुआ, उस समय लोक सेवा आयोग जी का केंद्र जी इंदौर था, सेंटर था जी। और इंटरव्यू में जब हम लोग इंदौर गए तो उस समय कोठारी इंस्टीट्यूट इंदौर का जो फेमस है, वहाँ से भी हमारे सभी साथी लोग जाकर के वहाँ देखते थे कि पिछले दिनों में क्या क्या इंटरव्यू में पूछा गया है, प्रश्नों को भी अध्ययन करते थे। तो हम भी गए थे, लेकिन इंटरव्यू के बारे में वहाँ से जो प्रश्न हमें मिल रहा था वो इंटरव्यू से संबंधित कोई विशेष उसका रोल नहीं रहता है। जी जी। लेकिन फिर भी एक आइडिया के लिए वहाँ से जाकर के भी हम कुछ अध्ययन किए थे। जी जी। कुछ याद आ रहा है सर आपको, आपसे क्या प्रश्न पूछा गया था? कुछ इंटरव्यू में मेरे से पूछा गया, सबसे पहले अपना परिचय बताने के लिए कहा गया, उसके बाद फिर स्नातकोत्तर में जो 8 पेपर होता है तो उसमें से मुझे ये पूछा गया कि उसमें से आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। अच्छा, टॉपिक को उसमें सिलेबस पेपर में, प्रश्न पत्र में तो मैंने कहा इंडियन गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स। फिर मुझे ये पूछा गया कि उसमें से कौन सा टॉपिक आपका और फेवरेट है, अच्छा, जिसमें आपका विशेष इंटरेस्ट है। तो मैंने कहा कि कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, और वो जो पेपर है इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स वो मुझे बेहद पसंद है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। उसके बाद फिर जो एमफिल था हमारा, एमफिल का जो डिसर्टेशन का जो टॉपिक था उससे प्रश्न पूछे। फिर मुझे पूछा गया कि आप किस विश्वविद्यालय से आपने पढ़ाई की है, तो मैंने कहा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से। फिर गुरु घासीदास के ऊपर में मुझे कई प्रश्न पूछे कि गुरु घासीदास जी कौन थे, क्या किए, तो ये मुझे प्रश्न पूछे। ठीक सर, बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत वरिष्ठ हैं सर हमारे, और आपका जो मार्गदर्शन निश्चित रूप से जो आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन उनको मिलेगा, एक प्रेरणा मिलेगी कि एक वरिष्ठ सर हमारे सामने आए हैं और कुछ मार्गदर्शन दिए हैं, और आप हमारे चैनल में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताइए, हमको एक जानकारी मिलती है कि आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ आप बताना चाहेंगे सर? सर मैं आज के उन सभी
युवाओं को जी ये बताना चाहूँगा कि सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जी सबसे पहले तो आप अपने पाठ्यक्रम को सही तरीके से समझें। जी सिलेबस में पाठ्यक्रम में जो भी शामिल है, जी जो विषय उप विषय, उनको अच्छी तरह से समझें पाठ्यक्रम को। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि परीक्षा की जो पैटर्न है, जी तो परीक्षा की जो पैटर्न है वस्तुनिष्ठ, बहुविकल्पीय या लिखित प्रश्न, तो उनके बारे में आप जानें। जी प्रत्येक प्रश्न के अंक को जी आप समझें, जी जो निगेटिव मार्क्स रहते हैं उसको भी समझें, और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का भी आप जरूर अध्ययन करें। जी अध्ययन सामग्री इकट्ठे करें, जी विशेष करके इसमें जो स्नातक और स्नातकोत्तर की जो बुक्स हैं, जी स्टैंडर्ड जो रेफरेंस जी पुस्तकें हैं, उनको आप इकट्ठा करें। जी राजनीति विज्ञान के लिए एनसीईआरटी की कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं की जी किताबों को भी जी। पढ़ें, और आप एक अध्ययन योजना बनाएं। जी पाठ्यक्रम को इन छोटे छोटे हिस्सों में आप बांट लें। जी। सभी विषयों के लिए निर्धारित आप समय भी निर्धारित कर लें, जी और नियमित अध्ययन आप करते रहें। नोट्स बनाएं, जी जो कठिन जो चैप्टर हैं उनका जरूर आप नोट्स बनाएं। और राजनीति विज्ञान विषय तो बृहद है, जी जी समसामयिक मामलों पर आप विशेष ध्यान दें, जैसे कि संविधान है, राज्य सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, हर दिन का समाचार पत्र जी। पत्रिकाओं को जी। जरूर पढ़ें। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सरकार की जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, उनकी भी आप जानकारी जरूर प्रदान करें। जी तो ये सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए आप अच्छे से अगर इन बातों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे, जी तो आप अच्छे से सफलता प्राप्त कर सकेंगे। सर, पीएचडी का टॉपिक क्या था सर आपका? मेरा पीएचडी का जो टॉपिक था, स्वामी विवेकानंद जी के आर्थिक, जी सामाजिक और राजनीतिक विचारों का विश्लेषण भारत के विशेष संदर्भ में। जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार पुनः आप हमारे चैनल में आए और बच्चों को निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।